नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को हृदय से नमन वंदन करती हूँ। अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का परम स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग यूं ही बना रहे, यही आशा और उम्मीद रखती हूँ। और आइए आज इस कड़ी में आपको फिर से लिए चलती हूँ रामायण के एक प्रसंग की ओर। वनवास का प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी की खोज में वन वन भटकते हुए माता सबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां से माता सबरी जी के दिशा निर्देश में जो है किष्किंधा की ओर बढ़ते हैं। वहां सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है, वानरों के राजा सुग्रीव से। तो माता जानकी जी के जो जेवर फेंके रहते हैं अपने, तो उनकी पोटली जो है सुग्रीव जी ने संभाल के रखी रहती है। और वही पोटली जो है जेवरों की भगवान श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव जी देते हैं कि इन्हें पहचानो कि क्या यही माता जानकी जी के जेवर हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है भ्राता लक्ष्मण जी को उनकी पहचान करने के लिए देते हैं। तो लीजिए किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी व्याकुलता को दर्शाते हुए भ्राता लक्ष्मण को जो है जेवरों की पहचान करने के लिए देते हैं। सुंदर सी बहरत है और बहरत को 5 धुनों में गाया जाता है लगभग। करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, इसके मतलब अलग अलग धुन होती है। तो 5 प्रकार से इसको गाया जाता है। यहाँ पे करुण रस है तो करुण रस धुन में ही गाने का प्रयास करूँगी और हम अपनी रामलीला में भी इसी धुन में गाते हैं। तो लीजिए सुनिए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भाई लक्ष्मण तू ही इनकी पहचान कर। भाई लक्ष्मण तू ही इनकी पहचान कर कि ये सीते के गहने भी हैं या नहीं, कि ये सीते के गहने भी हैं या नहीं। देख इनको जरा ध्यान से तू लखन, देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह कि ये सीते ने पहने भी हैं या नहीं, कि ये सीते ने पहने भी हैं या नहीं। भाई लक्ष्मण तू ही इनकी पहचान कर। जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े, जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े, हार माला सिया के ही हैं या नहीं, हार माला सिया के ही हैं या नहीं। भाई लक्ष्मण जरा इनकी पहचान कर। और तब भ्राता लक्ष्मण जी जो है जेवरों को टटोलते हुए कहते हैं, भ्राता पहचान इनकी मैं कैसे करूं, भ्राता पहचान इनकी मैं कैसे करूं। कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं। जिसको पहचान सकता मैं अच्छी तरह, जिसको पहचान सकता मैं अच्छी तरह, इनमें देता वो जेवर दिखाई नहीं,
इनमें देता वो जेवर दिखाई नहीं। भ्राता पहचान इनकी मैं कैसे करूं। ये तो शायद गले और सिर के हैं सब, ये तो शायद गले और सिर के हैं सब। ये निगाहें इन्हें देख पाई नहीं, मेरी आँखें इन्हें देख पाई नहीं। भला चेहरे व गर्दन की तो बात क्या, भला चेहरे व गर्दन की तो बात क्या। आज तक उनकी देखी कहलाई नहीं, आज तक माँ की देखी कहलाई नहीं। प्रातः उठ कर जो चरणों में वंदन किया, प्रातः उठ कर जो चरणों में वंदन किया। पैरों पर ही सदा ये निगाहें रही, पैरों पर ही सदा ये निगाहें रही। और इस प्रकार से जो है भ्राता लक्ष्मण जी अपना भाव व्यक्त करते हैं। और कितनी मार्मिकता जो है इस संवाद में छिपी हुई है। वैसे एक सोचने वाली बात है, अपने अंतर मन में सोच करके ये लगता है कि अखिल ब्रह्मांड नायक समस्त सृष्टि को चलाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को कौन से पता नहीं था होगा कि ये सीता के जेवर हैं या नहीं, लेकिन ये संदेश देना चाहते हैं। रामायण ये संदेश देती है कि कितनी मार्मिकता जो है इस संवाद में छुपी हुई है दोनों भाइयों के बीच। और लक्ष्मण जी जो है क्या संदेश देना चाहते हैं ये वही जान सकते हैं जो रामायण का अनुसरण करते हैं और इस बात को मानते हैं कि माता जी मानते थे भगवान, ये माता जानकी जी को भ्राता लक्ष्मण जी, कि मैंने कभी भी माँ के चेहरे की ओर जो है भ्राता लक्ष्मण जी ने नज़र नहीं दौड़ाई। और आज के समाज में देखो देवर भाभी के रिश्ते को किस दृष्टि से लोग देखते हैं, और कुछ हकीकत भी होती हैं जो भी भ्रांतियां हैं आज समाज में। और रामायण में भी है ये, उसी रामायण के अंतर्गत जो है शूर्पणखा जैसी दुर्व्यवहार दुर्चलनी भी है, और उसी रामायण के अंदर जो है माता जानकी जी भी हैं। तो ये समाज है, संसार भव सागर है, हर प्रकार की सोच के लोग इसमें रहते हैं। लेकिन जिसने भी रामायण का अनुसरण किया, जिसने भी इस पवित्र रामायण ग्रंथ में गोता लगाया और उसमें लिखे हुए जो भी मार्मिकता है, जो भी उसमें उसको समझा, तो वही ये समझ सकते हैं। बाकी से आज समाज में तो बहुत सारी विकृतियां हैं, भ्रांतियां हैं। तो ये मैंने थोड़ा रखने का प्रयास किया, गाने का प्रयास किया। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छा ही लगेगा। और लीजिए दोस्तों, ये जब उन जेवरों को लक्ष्मण जी पहचान नहीं पाते हैं तो तब कहते हैं कि सुग्रीव जी अगर कोई और भी जेवर आपके पास पड़े हुए हों एक बार देख लीजिए। तो तब वास्तव में उनके पास, सुग्रीव जी के पास कोई छोटे फूटे थे, और उन्हीं में से माता जानकी जी की पाँव की पायल थी, जिसे देख कर के जो है भ्राता लक्ष्मण जी एकदम पहचान गए और कहते हैं कि यही माता जानकी जी के जेवर हैं। और कहते हैं कि भ्राता जी यही माता जानकी जी के जेवर हैं, और जिस दिशा में भी सुग्रीव जी को ये जेवर मिले हमको अब तुरंत उसी दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और उन जेवरों को देखते ही जो है तब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी व्याकुलता दर्शाते हुए जो है बहुत व्याकुल हो जाते हैं और विलाप करते हैं। तो लीजिए सुनिए सुंदर सी रागिनी। अफसोस ये दिन
हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। अफसोस ये दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। जेवर ये प्यारी तेरे मुझको रुला रहे हैं। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। ये करण फूल मुझको बहरा बना रहे हैं। ये करण फूल प्यारी बहरा बना रहे हैं। अफसोस ये दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। जुगनू जड़ाऊ बिंदी करते जिगर को घायल। जुगनू जड़ाऊ बिंदी करते जिगर को घायल। माथे के उसके मोती मुझको तड़पा रहे हैं। माथे के तेरे मोती प्यारी तड़पा रहे हैं। अफसोस ये दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। ये बाजूबंद जिसने तोड़े हैं मेरे बाजू। ये बाजूबंद प्यारी तोड़ डाले मेरे बाजू। बेसर के फूल तेरे मुझे बेसर बना रहे हैं। बेसर के फूल मुझको बेसर बना रहे हैं। अफसोस ये दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी जो है उन जेवरों को देखते हुए व्याकुलता से उनका हृदय गदगद हो जाता है और मन ही मन बहुत आहत हो जाते हैं और इस प्रकार से अपनी व्याकुलता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने भाव में गाने का प्रयास किया, जैसा भी गाया गया होगा
आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर वीडियो को काफ़ी से काफ़ी शेयर करना, लाइक और कमेंट्स करना। तो कल फिर नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के बीच जो है हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी को पुनः नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ।